मैं ओम प्रकाश तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवतावादी गतिविधि एवं युग परिवर्तन मंत्री, सोना पाठशाला, देहरादून। आज आप लोगों को हमारा आत्मा की कथा भाग 4 का एपिसोड नंबर 451 इस किताब में लिखा है, फिर मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए और मनन कीजिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। इसीलिए मैं आकर के तुमको ज्यादा समझाती हूँ और कल्पना लोक और स्वप्न लोक में भी तुमको पहुँचाती हूँ। ये हमारा आत्मा कही है। अब स्वप्न जो है दिनांक 13 मार्च 2015 का स्वप्न है, जिसे मैंने किताब में लिखा है और उसे आज सुना रहा हूँ। आज दिनांक 13 को भी जो कि वह मार्च का है, शिक्षा स्वप्न से तुम्हें दिया 2015 के मध्य का है। 2015 मार्च में मैंने जो स्वप्न देखा उसे आपको बताने जा रहा हूँ। आज रात का स्वप्न सुनो जो तुमने जम के देखा है। मैं तुमको समझाता हूँ क्या खींची मैंने देखा है। तेरा स्वप्न बताता हूँ ध्यान ध्यान से, ये ध्यान इसे देते रहना। जो ज्ञान तुम्हें बतलाऊंगा उस ज्ञान को तुम लेते रहना। स्वप्न से मैं कौन सा ज्ञान बताऊंगा उसे आप सुनिए। एक बड़ा सा थाना जो देखा वो यमराज का घर और पुलिस दरोगा वहां खड़े जो लगते थे पूरा नाहर। जो आपने थाना देखा वो यमराज का घर था, उसी बुझ तुम वहां खड़े तेरा आदर होता था। एक दरोगा के घर में बैठे घर तेरा जैसे लगता था। एक दरोगा के घर में बैठे थे जैसे घर तेरा लगता था। ठीक राम भक्त जब यमराज के यहाँ पहुंचता है ऐसा स्वागत होता है। खाना पीना तुम्हें मिला, बिस्तर पर ही आराम तुम करते थे। उसी बीच में शांत से बैठे नहीं किसी के डरते थे। जब आप भगवान के भक्त होंगे, राम के भक्त होंगे, हनुमान जी के भक्त होंगे तो यमराज के यहाँ भी आपका स्वागत होगा। केवल इतना सा ज्ञान देने के लिए मैंने ये स्वप्न दिखाया। ये हमारे गुरुदेव जी बोल रहे हैं। अचानक तुमने जो देखा वो भी तुमको बतलाता हूँ। सारे स्वप्नों को सुबह हुआ मैं पूरा समझाता हूँ। एक बड़ा सा रस्सा था, सैकड़ों लोग उसमें जकड़े थे। थाने में तो वह सब लाए गए जिसे यमराज तो पकड़े थे। आप ही के सामने तमाम लोग जकड़े हुए थे, लेकिन वो राम के भक्त नहीं थे इसलिए जकड़े हुए थे। आप राम के भक्त थे इसलिए आपको ऊंचा सिंहासन मिला। एक दरोगा काला डंडा से उन्हें मारता था, ची चपड़ चिल्लाते थे, तब उनको नहीं जानता था, दुख उनका नहीं जानता था। दरोगा जी मार रहे थे, वो ची चपड़ चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई दुख वो दरोगा जी को कोई समझ में नहीं आ रहा था कि उनको भी दुख हो रहा है। रस्से में जगड़े जगड़े सबको छत पर चढ़ा दिया। डंडा सब पर पड़ता जाता, छत पर सबको लिटा दिया। छत पर ले जाके सबको लिटा दिया। ये मैंने स्वप्न देखा, गुरु जी भी बतला रहे हैं कि वो सब क्या है। खाना पानी कुछ मिला नहीं, सब छत पर चढ़कर लेटे थे। हाथ पैर उनका विवश रहा, चूहे पेट में कूदते थे। हाथ पैर बंधा था और सब छत पर लेटे थे। खाना भी नहीं मिला था, पेट में चूहे कूद रहे थे। इस प्रकार से उन लोगों को कष्ट दिया जा रहा था। सारा कष्ट वहां सहते सब थाने पर पड़े हुए और कुछ बोल नहीं वहां पाते, जैसे जीवन से सड़े हुए, जैसे जीवन बिल्कुल सड़ा हुआ है उनका। इसी प्रकार से दुख भोगते हैं जो कुकर्म करने वाले हैं और भगवान के भक्त नहीं है। इसलिए भगवान का भक्त होना जरूरी है, कर्म आप चाहे। अब तुमको बतलाता हूँ, वो थाना नहीं यमराज का घर है और भगवान भगन जो करता है उसका होता आदर, वहाँ आदर है। जो भगवान का भजन करता है उसका वहाँ आदर होता है, और जो भगवान का भजन नहीं करता, आदर नहीं होता है, वो उनको कष्ट होता है। भगवान भजन जो नहीं करे दुष्कर्मों में तल्लीन है। यमराज उन्हें जब पकड़ते हैं पड़ता दंडा संगीत है। जब यमराज पकड़ेंगे तो डंडा तो पड़ेगा ही। भगवान का भजन आपने नहीं किया तो भैया तुम भोगो। कुछ बोल वहां ना वो पाते, सारा कष्ट झेलना पड़ता है। और भगवान भजन जो करता है उससे बचता रहता है। जो भगवान का भजन करता है सारे कष्टों से बचता रहता है। यमराज है, यमराज मिलेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन आपको आदर पूर्वक मिलेंगे और उन्हें डंडा के साथ मिलेंगे। एक दरोगा से यदि परिचय हो, वो तुझको सहारा देता है। भगवान भजन आत्मा का ज्ञान तुमको उद्धार कर देता। जैसे एक दरोगा से आपका परिचय है तो
तो आप जब थाने जाएंगे कुछ रियायत हो जाएगी। उसी प्रकार से हमारा जब देवताओं का पूजन पाठ होगा और श्रीधा राम की भजन होगी तो वहाँ भी हम पहुँचेंगे तो आदर होगा। स्वप्न अर्थ गुरुदेव ज्ञान को मैंने सिरोधार की ना, स्वप्न और कल्पना सही है इसको मन में पकड़ जीना। हमने जान लिया कि स्वप्न और कल्पना पूर्णतया ही जीवन की रेखा को खींचता है और इसे आप लोगों को ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको कर्म करेंगे तो वैसा स्वप्न आएगा, अच्छे कर्म करेंगे तो वैसा स्वप्न आएगा। इसलिए आप सदकर्मों में तल्लीन होते हुए भगवान की भजन कर रहे हैं तो आपको अच्छे अच्छे स्वप्न देंगे। बोलो सियावर रामचंद्र